Welcome to online classes. Good morning students of class 8th. Last time I had told you about lesson 9. Today I will tell you lesson 10. Let us start with the multiple choice question. The first question is, the force which opposite the nature of ball is called force of. देखिए कोई फोर्स, द फोर्स विच अपोजिट द नेचर ऑफ बॉल इज कॉल्ड, वो दबाव जो गेंद के विपरीत लगता है। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप दीवार में गेंद फेंकते हैं तो क्या होता है, गेंद वापस आपके पास आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फेंका और वापस आ गई तो विपरीत दबाव लगा कि नहीं लगा। और इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है कि दो सतहों के बीच में लगता है, दो सतहों के बीच पर निर्भर करता है। तो क्या फिलअप करेंगे? सरफेसेस। द रेलवे ट्रैक एंड द व्हील ऑफ ट्रेन्स आर मेड अप ऑफ। जो रेलवे की लाइन बनी होती है और जो उसके डिब्बे बने होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। तो स्टील इज द करेक्ट आंसर। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन आर स्ट्रीम लाइन, दैट्स वाई एयर ऑफर्स लीस्ट फ्रिक्शन। देखिए जो एरोप्लेन की जो बॉडी बनी होती है कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है नौ का आकार, नौ के आकार की बनाई होती है या धारा रेखित होती है। इससे क्या होता है, वायु में जब उड़ता है तो उसमें वायु का फ्रैक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट, सोप सॉल्यूशन आर यूज टू रिड्यूस फ्रैक्शन इन हाई स्पीड कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन। जो मशीनें होती हैं, जो मशीन होती हैं काटने वाली, ठीक है, तीव्र काटने वाली जो मशीनें होती हैं या पीसने वाली मशीनें होती हैं, तो उनके घर्षण को, उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सोप समझते हैं कि नहीं? जैसे कोई चीज़ साबुन है, साबुन क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर इज सोप। ग्रेफाइट इज ए वेरी सॉफ्ट सॉलिड विच कैन बी ग्राउंड टू वेरी फाइन स्टेट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट से हम कांच को काटते हैं। तो ग्रेफाइट एक अत्यंत मुलायम ठोस होता है जिसका आधार अच्छी स्थिति में होता है। करेक्ट आंसर है हमारा ग्रेफाइट। फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सतह के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन हम जो है करेक्ट आंसर है। फ्रिक्शन पर आप टिक लगाइए। फ्रिक्शन प्रोवाइड रिएक्शन विच मेक द कार टू मूव। जो फ्रिक्शन है, फोर्स जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स है वो क्या करता है? क्योंकि जब फ्रिक्शन लगता है तो अपोजिट, उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगता है, तो उससे क्या होता है, हमारी कार और हमारी ट्रेनें चलती हैं। तो करेक्ट आंसर इज रिएक्शन। नाउ वी कम टू फिल इन दी ब्लैंक। द फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन मोशन ऑफ बॉडी। जो फ्रिक्शन होता है अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इससे क्या होता है, हेल्प इन द मोशन ऑफ बॉडी, वो किसी भी चीज़ को चलने में मदद करता है। तो मोशन पर आप टिक नहीं लगाना, आपको फिल अप करना है मोशन। नेक्स्ट, द फिशेज आर स्ट्रीम लाइन सो दे रिड्यूस फ्लूइड फ्रैक्शन। जो मछलियाँ होती हैं उनका आकार नौकाकार होता है जो कि क्या होता है, पानी में चलती हैं, तो फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शन को कम कर देती हैं या घर्षण को कम कर देती हैं। द रोलिंग फ्रिक्शन इज 100 टाइम्स देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो एक होता है रोलिंग और एक होता है घसीटना और एक होता है रोल करना, ठीक है। तो रोलिंग जो हमारा फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होता है। ऐसे समझ लो कि जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को आप लुढ़का करके ले आओ तो कम ताकत लगेगी और सिलेंडर को उठा के ले आओ तो ज़्यादा ताकत लगेगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है
स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंपेरिजन में 100 टाइम्स कम होता है। तो इसमें फिलअप क्या करेंगे आपको 100 टाइम्स देख लीजिएगा, इसमें क्या फिलअप करना है, बुक में देख लीजिएगा आपको क्या फिलअप करना है, उसी के नीचे आप टिक लगा दीजिएगा। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट। हम फ्रिक्शन को ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करके कम कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट समझते हैं कि नहीं, जैसे कि हमारा ऑयल होता है तो उसको कम कर सकते हैं, इसीलिए मशीनों में ऑयल डाला जाता है। और हमारे जितने भी चलते हैं, जितने भी हमारा व्हीकल्स हैं, उनमें भी ल्यूब्रिकेंट डाला जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो क्या फिलअप करेंगे ल्यूब्रिकेंट। फिफ्थ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ बॉडी। देखिए फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का भार बढ़ा करके कम कर सकते हैं। जो हमारा फ्रिक्शन बल को, शरीर के भार को बढ़ाया जा सकता है। फ्रिक्शन अगर हमें है, जितना हम वेट बढ़ा देंगे उतना ही हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग पर आप टिक का निशान लगाएं या फिलअप करें। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, क्या भरेंगे फ्रिक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। देखिए जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होता है दो संपर्क समूहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। दो सरफेस हैं और उनका जो हमारा एरिया है उससे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपको फिलअप करना है फ्रिक्शंस। नेक्स्ट, द रेलवे ट्रैक्स एंड द व्हील ऑफ ट्रेन्स आर मेड अप ऑफ स्टील। रेल की पटरी और रेल का पहिया स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, ड्राई सरफेसेज हैव मोर फ्रिक्शन दैन द वेट सरफेसेज। देखो जो सूखी सतह होती है और एक गीली सतह होती है। जो सूखी सतह होती है गीली सतह की कंपेरिजन में अधिक उसमें फ्रिक्शन होता है। सी, राइट टी आर फॉल्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द स्पाइक ऑन द शूज एथलेट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखिए जो दौड़ने वाले होते हैं, धावक जिनको कहते हैं, कि जूतों की कील, जो कील लगी होती है वो फ्रिक्शन को कम कर देती है, ये हमारा करेक्ट है। बाय यूजिंग ड्राई सरफेस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, गलत। अगर हमारी सरफेस ड्राई होगी तो फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी, ये भी हमारा गलत है। अगर शरीर का भार बढ़ेगा तो फ्रिक्शन हमारा अधिक हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। द फ्रिक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एट टू सरफेस, ये भी हमारा देखिए द फ्रिक्शन डिक्रीज, हमारा जो फ्रिक्शन है कम हो जाता है, भी इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर दो सरफेस हैं और उनके एरिया अगर हमारा बढ़ गया है तो हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये गलत है, बढ़ जाता है। दी कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। दो सतह संपर्क सूत्र से बढ़कर घर्षण को घटाया जा सकता है। ये देखिए इसको काट दीजिए। देखिए द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज। देखिए जो बेल्ट बनाई जाती है उसको क्यों रफ बनाया जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है, गलत। रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अगर चिकना बना देंगे तो फ्रिक्शन घट जाएगा, रॉन्ग। द काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए काइनेटिक एनर्जी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों को क्या कहते हैं कि एक समान स्पीड से नापा जा सकता है, इट इज ट्रू। मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग क्या होती है, मशीनिंग होती है, वो क्या हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको मैच करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन से। फिर देखिए फाइन पाउडर, जो पाउडर है, जैसे आप कैरम बोर्ड में पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, स्ट्राइकर आपका
तेज चलने लगता है, मतलब फ्रिक्शन कम कर देता है। इसको मैच करेंगे फर्स्ट से। स्ट्रीमलाइन बॉडी, देखिए लुब्रिकेंट, स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है, हमारा जो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता है। बर्निंग ऑफ मेटियोर, ये जो हमारी आसमान में उल्का होती हैं, मेटियोर कहते हैं उनको मैच करेंगे ड्यू टू दी हाई फ्रिक्शन ऑफ, तो क्या करते हैं, जलने लगती हैं जब घर्षण से वायु में उच्च फ्रिक्शन होता है, तो ये हमारे मेटियोर जो हैं जलने लगते हैं। इसको मैच करेंगे इससे। वन बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर खिसकती है, इसको मैच करेंगे, इसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे पार्क में क्या करते हो, एक स्लाइडिंग वाला होता है ना, ऊपर चढ़ जाते हो, नीचे स्लाइड करते हो, नीचे आ जाते हो, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल टेल यू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन नेक्स्ट डे। गुड बाय स्टूडेंट्स।